हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वेश्चन बैंक पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी प्रकाश से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रकाश से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और जो मिरर्स होते हैं उसके बारे में। साथ ही में हम चर्चा करेंगे जो ह्यूमन आई, मनुष्य की आँख है, उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाए तो वह वस्तु होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारदर्शी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह दिखाई देती है। तो वह काली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह वस्तु कैसी दिखाई देती है। तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रकाश का द्वैध सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली ने यह सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की परछाई बनती है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार होते हैं दो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब प्रकाश किसी चिपकने वाले समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह समतल पृष्ठ किसी एक विशेष दिशा से देखने पर चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो यह कौन सा परावर्तन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियमित परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखने का कारण क्या है। तो आकाश के नीले दिखने का कारण है निसरित नहीं, सॉरी ये विसरित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर विसरित परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के बाहर देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर वायुमंडल के बाहर से आकाश को देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियमित परावर्तन, नियत परावर्तन, विसरित परावर्तन या फिर आभासी परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसरित परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दर्पण बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले भाग पर कौन सा पदार्थ लगाकर दर्पण या परावर्तन पृष्ठ की तरह उसको उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए चांदी और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो यह होता है आभासी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के जितना ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सीधा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीधा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो होता है उल्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
सामान्यतः आवासी ये हो ही गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर सीधा। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण को बढ़ाने पर प्रकाश किरणें विरल माध्यम में अपरिवर्तित होने के स्थान पर सघन माध्यम में ही अपरिवर्तित हो जाती हैं, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेंस का घुमावदार दर्पण की ऑप्टिकल पावर मापक इकाई क्या होती है? तो यह होती है डायोप्टर। डायोप्टर इसकी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों एक डायोप्टर में होता है, एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, आँख का व्यास कितना होता है? तो आँख का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, आँख का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है, जिसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत पटल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें नेत्र के किस भाग से परिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। प्रकाश की किरणें नेत्र के किस भाग से अपरिवर्तित हो रहा? तो कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, कॉर्निया से अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुतली का आकार छोटा बड़ा होता है, तो पेशीय संकुचन से होता है। जैसे अगर तेज प्रकाश होगा तो पेशीय संकुचन ज़्यादा होगा, जिससे पुतली का आकार या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, जिससे देखने में असुविधा होगी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा होता है, उल्टा, वास्तविक और ऑल अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, छोटा भी होगा, उल्टा भी होगा और वास्तविक भी होगा। अगला क्वेश्चन है, आँख का दाब नियंत्रण कौन करता है? तो आँख का दाब नियंत्रण करता है ऑप्शन नंबर ए, काचाभ द्रव, नेत्रोद्रव या फिर जलीय द्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्रोद्रव, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण देने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तपटल। रक्तपटल है जो रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण देने का जो काम है वो करता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काचाभ द्रव। काचाभ द्रव नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य भरा होता है, जो एक पारदर्शी द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, तो वह कहलाती है नेत्र का निकटतम बिंदु। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम बिंदु से अधिकतम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपरास। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति है उसको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है, तो प्रकाश का होना, प्रकाश किरणों का वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना, जिस परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेकोर्ट। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। डेकोर्ट ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। डेकोर्ट ने और न्यूटन ने भी बाद में बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इसको कणिकीय सिद्धांत नाम दिया न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, यंग और हाइगेंस ने यह सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। और
जो सबसे कम होती है वो होती है ठोस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश की तरंग प्रकृति परिघटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवण। ऑल ऑफ दी अबव, ये सब के सब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश की कण प्रकृति परिघटना कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, छाया का बनना, पेंसिल का टेढ़ा दिखना। ऑप्शन नंबर ए या बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव और छाया का बनना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दायां बायां किस दर्पण में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, समतल दर्पण में है वो दायां जो है वो बायां दिखता है और बायां जो दिखता है वो दायां दिखता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार सड़कें जहाँ होती हैं वहाँ भी गोलीय दर्पण लगाए जाते हैं, वो भी उत्तल दर्पण होता है। एटीएम मशीनों में आपने देखा होगा छोटा सा जो मिरर होता है उसमें भी अपन का पूरा मुँह हुआ जाता है, तो यह भी उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ियों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सेविंग मिरर में, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है और सोलर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य कहाँ तक स्पष्ट देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूरदृष्टि रोग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, दूरदृष्टि रोग से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मायोपिया। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका मायोपिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरे का चमकना, कांच के तार का ज़्यादा चमकना, इंद्रधनुष बनना, गर्मियों के दिनों में दूर कहीं पानी का आभास होना। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में ऐसे लगा होता है सड़कों पे पानी भरा है, लेकिन वहाँ पे जाके देखते हो तो कुछ नहीं मिलता। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही प्रभाव है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे के सारे हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बनने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ण विभेक्षण जो होता है यह होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी, ये सब के सब। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन में आसमान का नीला दिखाई देना और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश का लाल व नारंगी दिखाई देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, साबुन के झाग में उपस्थित बुलबुलों का रंगीन होना प्रकाश की कौन सी परिघटना का उदाहरण है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, व्यतिकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है।